पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियर एम्पायर के गार्ड्स थैनोस को पकड़कर एक प्रिजन में डाल देते हैं, लेकिन उस जेल के वार्डन की बेवकूफ़ी की वजह से थैनोस उस जेल से निकल जाता है। पर जब थैनोस वहां से निकलने वाला होता है तो उस जेल के सभी गार्ड्स थैनोस को रोकने के लिए आ जाते हैं। इधर एरोस टेरेक्स की शिप पर पहुंचता है और वो टेरेक्स को अपनी बातों में उलझाने लगता है ताकि ड्रैको, थेन और नेबुला उसके सीक्रेट चैम्बर से उस लेफ्टिनेंट को छुड़वा सकें। पर जब वो लोग उस चैम्बर में पहुंचते हैं तो ड्रैको और नेबुला अपने सामने फिनिक्स फोर्स को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि थेन ने उनसे झूठ बोलकर उनका इस्तेमाल किया था। अब आगे कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है थैनोस जो अपनी प्रिजन सेल से बाहर आ गया है, पर अब उसके सामने पूरी एक आर्मी खड़ी है, जिसे देखकर थैनोस बोलता है, मैंने वर्ल्ड्स को जीता है, रियलिटी को अपने हिसाब से बदला है, मेरा नाम सुनकर ही लोग थर थर कांपते हैं, पर अब तुमने मुझे कैद कर दिया था और मेरी बेइज्जती की और मेरा मजाक उड़ाया, और अब तुम लोग मेरे सामने खड़े हो ताकि तुम मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मुझे मार सको। पर अब अगर मैं मरने ही वाला हूँ तो मैं ये साबित करते हुए मरूंगा कि थैनोस को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। थैनोस अब भी कॉन्करर है, थैनोस अब भी एक वॉरियर है और थैनोस अभी भी एक गॉड है, और अब तुम इस गॉड के सामने या तो सर झुकाओगे या फिर आज यहीं पर मारे जाओगे। और इतना कहते हुए थैनोस गुस्से में उन सभी की हड्डी पसली एक करने लगता है। थैनोस को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एक घायल शेर अपना आखिरी शिकार कर रहा है। पर अब थैनोस चाहे जितना भी गुस्सा कर ले और कितने ही लोगों को मार ले, पर वो एक चीज बिल्कुल नहीं बदल सकता था, और वो ये कि थैनोस अब मर रहा है। पर फिर भी थैनोस गुस्सा करता रहा और वो लोगों को मारता रहा, और ऐसा करने में वो अपनी मौत के और भी करीब जाता जा रहा था, क्योंकि अब थैनोस कमजोर पड़ने लगा था। पर जहां थैनोस की ताकत कम हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा अब और भी ज्यादा पावरफुल बनने वाला है, और वो इसी पावर से थैनोस को मारने वाला है। और हमें दिखाया जाता है थेन जो फिनिक्स फोर्स के सामने खड़ा है, और नेबुला थेन को समझाने की कोशिश कर रही है कि थेन ये पागलपन है, तुम जानते हो कि ये क्या चीज है और ये क्या कर सकती है। जिसपे थेन कहता है, मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि ये क्या चीज है, मेरी पावर्स मुझसे ले ली गई थी और अब मैं इस फिनिक्स के एग से वो सब कुछ पालूंगा जो मुझसे छीन लिया गया था, हर वो चीज जो मैं डिजर्व करता हूँ। ये सुनकर वहीं खड़ा ड्रैको थेन से कहता है, थेन तुमने हमारा इस्तेमाल किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसपे थेन ड्रैको से कहता है, मुझे माफ करना ड्रैको, लेकिन मैं यहाँ तक अकेले नहीं आ सकता था, खास करके बिना मेरी पावर्स के। और तभी नेबुला अपनी गन निकाल लेती है और कहती है, थेन हमने तुम्हारी बकवास बहुत सुन ली, तुम उस एग को नहीं खोलोगे। और इतना कहते ही नेबुला थेन को शूट कर देती है और डेथ वहीं पर खड़ी होकर ये सब देखकर मुस्कुराने लगती है। पर तभी स्टार फॉक्स वहां पर दौड़ते हुए आता है और पूछता है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ गोली किसने चलाई। और तभी ड्रैको एरोस को बताता है, थेन हमेशा से फिनिक्स फोर्स को पाना चाहता था, उसने हमारा इस्तेमाल किया और अब हम इस शिप पर फंस चुके हैं। क्योंकि तभी वहां पर एरोस का पीछा करते हुए टेरेक्स और उसके साथी आ जाते हैं। टेरेक्स उन सबसे बोलता है, तुम लोग मेरे एक्स से दूर रहो, अगर किसी ने उसे हाथ भी लगाया तो मैं उसे वहीं पर मार दूंगा। और ये सुनकर ड्रैको बोलता है, चलो इन सबको मार देते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। लेकिन एरोस ड्रैको को रुकने के लिए कहता है, और अब एरोस टेरेक्स को अपनी बातों में फंसाते हुए बोलता है, ये तो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जिस पर टेरेक्स बोलता है, एरोस अब तुम मुझे और अपनी बातों से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इसलिए तुम अपनी पावर्स को यूज करना बंद करो। ये फिनिक्स एग मेरा है, इसे मैं कई महीनों से खोलने की कोशिश कर रहा था और तुम उसे यहाँ से ऐसे ही नहीं ले जा सकते। और अब जब तुम लोगों ने इस एग को देख ही लिया है तो मैं तुम में से किसी को भी यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। जिसपे नेबुला बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे, चाहो तो कोशिश करके देख लो, लेकिन मैं तुम्हें फिनिक्स फोर्स को हासिल करने नहीं दूंगी। तभी डेथ नेबुला से बोलती है, रहने दो नेबुला, वो वैसे भी एग को नहीं खोल पाता, उसने खुद अभी बताया कि वो महीनों से इस एग को खोलने की कोशिश कर रहा था और उस पावर को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, और ऐसा वो इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये पावर्स उसके लिए है ही नहीं। क्या तुम ये नहीं समझ पा रही हो कि फिनिक्स के आने से पहले वहां डेथ की जरूरत होती है और रिबर्थ की,
और अब हमें दिखाया जाता है कि थेन के अंदर अब फिनिक्स फोर्स आने लगी है, क्योंकि थेन वहीं पर मर गया था और अब वह फिर से जिंदा हो रहा है। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है थैनोस, जिसने वहां मौजूद सभी गार्ड्स को मार दिया है और अब वह मेन गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस गेट को नहीं खोल पाता। तो वह गुस्से में अपना एक पंच उस गेट पर मारता है, जिससे वो इतना मजबूत गेट वहीं पर टूट जाता है और थैनोस पहुंचता है उस जगह पर जहां पर बाहर जाने के लिए स्पेसशिप मौजूद हैं। थैनोस को वहां देखकर उधर मौजूद सभी गार्ड्स भाग जाते हैं और थैनोस अब बिना रोक टोक के एक शिप पर बैठता है और वहां से जाने लगता है। ये इस प्रिजन में पहला ऐसा कैदी था जो कुछ ही समय में जेल को तोड़कर वहां से भाग रहा है, और इससे हमें यही समझ में आता है कि कोई भी जेल ऐसी नहीं बनी है जो थैनोस को कंटेन कर सके, फिर चाहे थैनोस कितना ही कमजोर क्यों ना हो। और अब क्योंकि उस जेल के सभी सिक्योरिटी सिस्टम ब्रीच हो चुके थे, तो अब वो प्रिजन सेल्फ डिस्ट्रक्ट होकर वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है और फिर थैनोस उस शिप में ना जाने कितने घंटों तक बेहोश पड़ा रहा, लेकिन जब वो उठता है तो उसे सिवाय दर्द के कुछ भी महसूस नहीं होता। पर अब थैनोस आ पहुंचा है ब्लैक क्वाड्रेंट पर, जो कि उसका अपना घर है, और अब थैनोस ऐसा सोचता है कि शायद वो अपने लोगों के बीच में रहकर अपना क्योर ढूंढ पाएगा और खुद को बचा पाएगा। पर जब थैनोस वहां पहुंचता है तो देखता है ब्लैक क्वाड्रेंट अब पूरी तरह से तबाह हो चुका था और वहां पर अब कोई भी नहीं बचा था। उसके सारे सोल्जर्स को मार दिया गया था और उसके पूरे किंगडम को खत्म कर दिया गया। थैनोस ये देखकर हताश खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। थैनोस की ऐसी हालत पहले कभी नहीं हुई थी, पर अब जो होने वाला है थैनोस ने उसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि उसके पीछे से आ जाता है थेन, जो कि फिनिक्स फोर्स से जुड़ चुका है। थेन थैनोस से बोलता है, हेलो फादर, क्या तुम्हें मुझे इस तरह से देखकर खुशी नहीं हुई? और थेन के पास में खड़ी डेथ बोलती है, माय लव, अब इसे खत्म कर दो। थैनोस लेडी डेथ से बोलता है, लेडी डेथ, ये तुमने क्या कर दिया? तो लेडी डेथ जवाब देती है, मैंने किसी ऐसे को ढूंढ लिया है जो मेरे प्यार के लायक है, कोई ऐसा जो मेरे साथ राज कर सकता है। तो थैनोस बोलता है, इसका मतलब ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया और तुमने ही मुझे बीमार किया? तो लेडी डेथ जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि तुम तैयार रहो उसके लिए जो अब आगे होने वाला है। फिर थैनोस थेन को समझाने की कोशिश करते हुए बोलता है, थेन, इसने जो कुछ भी तुमसे बोला है या प्रॉमिस किया है वो बस एक झूठ है, तुम इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। तो अब ये सुनकर थेन को गुस्सा आ जाता है और वह थैनोस से कहता है, जब मुझे तुम्हारी एडवाइस और तुम्हारी विजडम की जरूरत थी तो तुम कहाँ पर थे? तुमने तो मुझे यूं ही अकेला छोड़ दिया था, हम चाहते तो साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते थे। और अब वहीं पर खड़ी लेडी डेथ एक बार फिर से थेन को भड़काने लगती है और कहती है, तुम इसको मार दो और वो सब कुछ हासिल करो जो तुम्हारा बर्थ राइट है। और अब थैनोस थेन की तरफ बढ़ते हुए उसे आखिरी बार वार्न करता है और कहता है, ऐसा मत करो, तुम उसकी एक भी बात मत सुनो। जिसपे थेन कहता है, इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। और अब थेन अपनी नई पावर से थैनोस पर ऐसा अटैक करता है जिससे थैनोस दूर जाकर गिरता है। यह अटैक इतना डेडली था कि वहां पर बस राख बची थी। जिसपे डेथ थेन से पूछती है, क्या तुमने? पर थेन डेथ को बीच में ही रोकते हुए कहता है, वो अब जा चुका है। तो डेथ उससे कहती है, वो चला तो गया लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से मरा नहीं है। थेन कहता है, लेकिन अब थैनोस हमारे लिए कोई खतरा नहीं रहा। जिसपे डेथ कहती है, हाँ वो तो है, लेकिन अब जब तुम इतने पावरफुल हो चुके हो तो अब यूनिवर्स से कई लोग तुम्हारे लिए आने वाले हैं। जिसपे थेन अपने महल में जाते हुए बोलता है, तो फिर उनको आने दो, और जब वो आएंगे तो वो किंग थेन की रैथ का सामना करेंगे। जिसपे डेथ उससे पूछती है, लेकिन तुम्हारे फादर का क्या, थैनोस का क्या? तो थेन जवाब देता है, इस दुनिया में डेथ से भी बुरी चीजें हैं और थैनोस को उन्हीं चीजों का सामना करने दो जैसे मैंने किया था। अब की बार उसे अकेला छोड़ दो ताकि वो इस बेरहम दुनिया में कुत्तों की तरह गटर में खाना ढूंढे और सड़ते हुए मरे। वो अब पावरलेस है, इसलिए उसे वो फील करने दो जो एक मॉर्टल फील करता है। उसे अब अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी। फिर हम देखते हैं थैनोस को, जो टाइटन प्लेनेट पर बेसहारा सा खड़ा है और अपने द्वारा इस प्लेनेट पर मचाई हुई बर्बादी को देख रहा है। अब ना उसके पास कोई पावर है, ना ही कोई साथी। वो वैसे भी अपनी बीमारी से मर रहा था और अब पावरलेस हो जाने के बाद उसका जिंदा बचना मुश्किल है, क्योंकि शिकारी अब कभी भी उसका शिकार कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो?
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।